हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे क्लास 8 की। चैप्टर आपका स्टार्ट होगा आज 5th। नेम है डेटा हैंडलिंग, यानी आंकड़ों के इकट्ठा करना, उनको आंकड़े यानी जिसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी। एक्सरसाइज रहेगी आपकी 5.1, पार्ट रहेगा आपका फर्स्ट 5th चैप्टर का। देखिए, पहले कुछ बेसिक बातें करते हैं। डाटा हैंडलिंग में आपको ग्राफ यूज़ करना है। ग्राफ यूज़ करेंगे, उनके ग्राफ के नाम पता होना चाहिए। कैसे क्या होगा? एक तो है आपके पास में पिक्टोग्राफ, यानी जिस ग्राफ के ऊपर आप पिक्चर बना के शो करते हो वो पिक्टोग्राफ होगा। जैसे मैंने लिए 5 स्टूडेंट्स, इस तरफ स्टूडेंट हैं, यहाँ पे उनकी पिक्चर्स हैं। 5 स्टूडेंट लिए 5 पिक्चर बना दी, 3 स्टूडेंट लिए 3 पिक्चर बना दी, 1 स्टूडेंट 1 पिक्चर। ठीक है। इसके बाद होगा दूसरा ग्राफ आपका ए बार ग्राफ। क्या रहेगा? ए बार ग्राफ। ए बार ग्राफ में क्या होगा कि आपके रेक्टेंगल टाइप में रहेंगे बार। आपको ये रेक्टेंगल टाइप के बार हैं, इनमें गैप बिल्कुल एक जैसा होगा। इनकी लेंथ, ब्रेथ एक जैसी रहेगी। लेंथ में क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा आपका बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में क्या आएगा कि डबल बार ग्राफ आएंगे और उनकी एक कॉमन साइड रहेगी, यानी एक दूसरे के बिल्कुल चिपक के होंगे दोनों ये यहाँ से। ठीक है। और उनको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, एक को डार्क कर देते हैं, एक को लाइट कर देते हैं, या एक में आप क्रॉस वगैरह की कोई साइन डाल दीजिए, एक को सिंपल छोड़ दीजिए। इसके बाद जो ग्राफ आएगा उसका नाम होगा आपके पास में फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेंगे उस बार ग्राफ में। ठीक है। उस ग्राफ का नाम होगा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम से पहले हम फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि भाई जो नंबर जितनी बार आया है वो वाला। जैसे हमने क्लास में कोई टेस्ट लिया है, टेस्ट में क्या हुआ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कॉमन नंबर आ गए, यानी आउट ऑफ आउट आ गए। फुल में 10 में से 10 का लिया, 10 में से 10 आ गए, तो वो क्या होगी सभी की उनकी फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 में से 15 ने ले लिए, तो उस 10 नंबर की फ्रीक्वेंसी होगी 15। या फिर ऐसा हो जाए कि किसी ने 5 ले लिए, किसी ने 7 ले लिए, और वो नंबर मैच कर जाए आपस में, 7 7 के विचार हैं, 5 5 के विचार हैं, तो ये क्या होता है, द गिवन नंबर ऑफ टाइम्स, जो नंबर दे रखा है कितने बार आया है, दैट ए पार्टिकुलर, क्या होगा वो, दैट ए पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। पार्टिकुलर कितनी बार आया लगातार, पार्टिकुलर मीन लगातार। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगी, एक्सरसाइज बुक में भी चेक कर लेना, टेबल 5.1 है कि इसके अंदर आपको सब्जेक्ट्स दे दिए हुए बच्चे, या किसी क्लास में आर्ट्स के बच्चे कितने हैं, मैथ कितने हैं, साइंस कितने हैं, ये सब बच्चे उनके बारे में। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। पहले हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी होती है, फिर उसके बाद क्वेश्चन 5.1 के सेकंड क्वेश्चन में बनेगी टेबल, उसके बारे में देखिए। फिर इसके बाद आता है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा जो होता है वो होता है आपका क्लास इंटरवल दे रखा हो तो ग्रुप डाटा हो जाएगा, और अनग्रुप डाटा यानी ग्रुप में नहीं होगा तो वहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं दे रखा होगा, यानी इकट्ठे करके दे रखे हों, वो सब है। ठीक है। अब जब बार बनाते हैं, बार डिनोट करते हैं, बार ग्राफ, तो उसमें ना एक ऐसी लाइन होगी, ये वाली लाइन, जैसे ये वर्टिकल है, यानी इसको बोलेंगे वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस की तरफ जाते टाइम आपको तो कुछ ऐसे ऐसे जिगजैग टाइप में एक लाइन होगी। उस लाइन का नाम है अपने पास में किंक। क्या नाम लेंगे उसका? किंक। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ हिस्टोग्राम के बारे में बात कर रहे थे। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में दोनों में क्या अंतर होगा कि जो रेक्टेंगल्स होते हैं ना आपके, बार्स होते हैं, उनके बीच में गैप दे रखा होगा तो वो बार ग्राफ में हो जाएगा। अगर गैप नहीं दे रखा है, यानी इकट्ठे दे रखे हैं जैसे इसमें कर रखे हैं सभी, इनके कोमल वो हो रहे हैं, तो इस जहाँ पे ऐसे इस टाइप में दिखाई दे तो वो क्या हो जाता है आपका, बार ग्राफ में आ जाता है। सॉरी, हिस्टोग्राम ग्राफ में आ जाता है जब रेक्टेंगल एक दूसरे के साथ सटे होते हैं। एक और होता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में क्या होगा, लाइन ग्राफ में आपके पास में ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे और वहाँ पे लाइन चलेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे, ऐसे करके लाइंस चलेंगी, यानी गिवन डेटा के अनुसार
एक्सरसाइज करेंगे तब थोड़ा और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है आपसे कि ये पूछ रहा है कि भाई नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, इनमें से किस वाले में से आप हिस्टोग्राम ग्राफ बना सकते हो और किस में नहीं बना सकते हो, विद रीजन बताना आपको। ठीक है, देखिए फिर कैसे। 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन पोस्टमैन्स बैग। अब ये पूछ रहा है क्या आप इससे हिस्टोग्राम ग्राफ बना सकते हो कि एक जो डाकिया है उसके बैग में लेटर्स दे रखे हैं। अब हम इसके बारे में नहीं कह सकते कि आपका जो इंटरवल रहेगा, हमने अभी क्या बताया था कि इंटरवल जो होगा, ये अभी बात कर रहे थे ना फ्रीक्वेंसी टेबल में ग्रुप डाटा, तो उसके अंदर क्लास इंटरवल दिया होता है। अब इंटरवल्स अगर रेगुलर है कि 1 से 5 भाई इसके इस मकान के लेटर हैं, 5 से 10 इस मकान के लेटर हैं, 10 से 20 इस मकान के लेटर हैं, यानी एक ग्रुप दे रखा हो एक प्रकार से। लेकिन ऐसा होता नहीं पोस्टमैन के बैग में कि लेटर्स जो होते हैं वो कभी कभार आते हैं किसी के घर पे, एक इधर आ गया, एक कहीं दूर और दूसरे गांव का आ गया, तीसरे का आ गया, यानी हर रोज आते जाते रहते हैं। इनके अंदर क्या है, ग्रुप डेटा नहीं दे रखा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें आपका नो हो जाएगा कि हम पोस्टमैन के बैग के लेटर के हिसाब से एक ग्राफ तैयार नहीं कर सकते, इसलिए नो हो जाएगा। अगले वाले में क्या हुआ, बी पार्ट्स में द हाइट ऑफ द कम्पिटिटर्स इन एथलेटिक मीट। हाइट ऑफ का क्या होगा कि कैसे क्वालिफाई करना है कोई गेम के लिए, या फिर आपको कोई गेम लेना है, उसी हिसाब से हाइट में से लेंगे। जैसे किसी और एग्जांपल उठा लेते हैं कि आपको यंग युवा हैं, अगर वो कोई अगर वो देखते हैं भर्ती वगैरह देखते हैं, तो क्या होता है उसके अंदर कि इस हाइट से ऊपर ऊपर के बच्चे लिए जाएंगे, तो यानी वहाँ पे क्वालिफाई की बात आ गई। तो ऐसा क्या होता है कि अगर किसी को कम्पिटिटर है एथलेटिक मीट के अंदर, तो ये कहेंगे कि भाई इस हाइट के बच्चे आने चाहिए, तो उसी हाइट के बच्चे लेंगे। अगर उससे कम के आ गए तो उनको रिजेक्ट कर देंगे, या फिर उससे ज़्यादा के आ गए तो उनको अलग से कर लेंगे कि भाई इतने हाइट के। यानी वहाँ पे क्या होता है, अपना ग्रुप तैयार हो जाता है, यानी क्लास इंटरवल है वो तैयार हो जाता है कि इसी साइड के इतने बच्चे हैं, इस साइड के इतने बच्चे हैं। इसलिए उसमें क्या है, आपका हिस्टोग्राम ग्राफ बनाने की संभावना रहती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये यस हो जाएगा इधर से कि इसका है भी रीजन कि यस ए ग्रुप ऑफ कंपिटिटर हैविंग डिफरेंट हाइट, अलग अलग हाइट के आते हैं, तो इसलिए वहाँ पे ग्रुप बनने को तैयार रहते हैं। सी वाले में देखिए द नंबर ऑफ द कैसेट प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनी, तो यहाँ पे नो हो जाएगा क्योंकि हमें पता नहीं है कि भाई कौन सी कंपनी कितने क्या करेगी, वहाँ पे भी हमें ग्रुप नहीं बना सकते, इसलिए क्या होगा आपके पास में यहाँ से नो हो जाएगा कि कैसेट वगैरह की या कंपनी की जो है उससे हम ग्राफ नहीं बना सकते। डी वाले में क्या कहा इसने, द नंबर ऑफ द पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट स्टेशन, कि एक स्टेशन से सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक कितनी ट्रेन जाती हैं, उनका ग्राफ बना सकते हैं। हाँ यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा यस, क्योंकि हमें पता होता है कि भाई हम घर से देख के चलते हैं इस टाइम से इस टाइम वो गाड़ी चलेगी, इस टाइम पे वो गाड़ी चलेगी, इसके दौरान ये गाड़ियाँ चलती हैं, यानी वहाँ पे क्या होता है उनका टाइम टेबल होता है, स्टेबल होती हैं, इसलिए हो जाएंगे। द नंबर ऑफ द पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन इन एन इंटरवल ऑफ 1 आवर्स एट स्टेशन, कि हम बता सकते हैं भाई 1 घंटे में कितनी गाड़ियाँ यहाँ से चलेंगी, एक एक घंटे का। यानी कैसे 7 से 8 कौन सी गाड़ी जाएंगी, 8 से 9 कौन सी वाली जाएंगी, 9 से 10 कौन सी वाली गाड़ी जाएंगी, 10 से 11 कौन सी जाएंगी, ऐसे करके हम क्या बता सकते हैं, यानी शाम के 7 बजे तक अपना ग्राफ तैयार कर सकते हैं। हमें इंटरवल दे रखे है यहाँ पे, ये बात होगी 1 आवर्स का लेके। तो आज के लिए आपके लिए यही रहेगा, आपको जैसे पहले समझाया है इसमें से भी करना है। और जो बच्चे इसमें से अपना काम करते जा रहे हैं वो साथ ही साथ एक कमेंट छोड़ दिया करो भाई, इससे पता चल जाए कि इस बच्चे ने काम कर लिया है। ओके।